नमस्कार दोस्तों। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, हमारा जो सेशन चल रहा वो चल रहा डेली करंट अफेयर्स का चल रहा। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 9 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन में हम वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। विश्व रेडियोग्राफी जो दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया। ऑप्शन है 5 नवंबर को, 6 नवंबर को, 7 नवंबर को या 8 नवंबर को। विश्व रेडियो दिवस जो मनाया गया, विश्व रेडियोग्राफी जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 8 नवंबर को मनाया गया। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर होगा। 8 नवंबर को रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। इसके बाद आज की हमारी जो परीक्षा पर जो पहली चर्चा है वो है कि 1 नवंबर को क्या मनाया गया, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। जबकि 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। जबकि 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस भी मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो बायोस्फीयर दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 2022 को हुई थी। इस बार इसका जो दूसरा दिवस मनाया गया जब भारत में कुल 18 बायोस्फीयर हैं। इसके बाद 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद 6 नवंबर को युद्धत और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई। ऑप्शन है भारत में, जापान में, चीन में या रूस में। G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वो हुई जापान में हुई। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान होगा। जापान में G7 विदेश मंत्रियों की क्या हुई, बैठक हुई। इसके बाद परीक्षा पर जो चर्चा है वो है जापान से संबंधित है। जैसे कि जापान की जो राजधानी है वो क्या है, टोक्यो है। जबकि जापान की जो मुद्रा है वो क्या है, जापानी एन है। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, फूमियो किशिदा है। जबकि जापान के जो सम्राट है वो कौन है, नारुहितो है। अब जापान संबंधित विषय जैसे जापान के महानगर जैसे योकोहामा, ओसाका, नागोया, साप्पोरो। इसके बाद फुकुओका, कोबे और क्योटो, ये क्या जापान के महत्वपूर्ण महानगर हैं। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। जैसे कि ब्राज़ील के, पुर्तगाल के, मलेशिया के या मेक्सिको के। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने क्या दे दिया, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल होगा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। इन्होंने भ्रष्टाचार के कारण अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो परीक्षा पर चर्चा है वो है पुर्तगाल से संबंधित है। जैसे कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। पुर्तगाल की मुद्रा क्या है, यूरो है। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा हैं। राष्ट्रपति तो डिसूजा जी हैं पुर्तगाल के। जब प्रधानमंत्री कोस्टा थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया हाल ही में। विशेष हैं जैसे कि वास्को डी गामा जो है भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे जो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुँचे, जहाँ पर कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका क्या किया, स्वागत ही किया था वास्को डी गामा का। इसके बाद अगला जो है वो है कि हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। ऑप्शन है मनोरंजन मिश्रा को, या हितेश कुमार को, या प्रवीण मधुकर को, या राजेंद्र मेनन को। जो हाल ही में भारत का
सर्वेक्षक जो नियुक्त किया गया वो किया गया हितेश कुमार को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हितेश कुमार होगा। जबकि जो मनोरंजन जो मिश्रा जी हैं उनको आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। प्रवीण मधुकर जो हैं वो सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं। जबकि राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? ऑप्शन है राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, लिएंडर पेस ने या एंडी मरे ने। हाल ही में जो पेरिस मास्टर का जो खिताब जीता वो जीता नोवाक जोकोविच ने। इस प्रकार जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर का क्या जीता, खिताब जीता। इसके बाद इनमें से जो लिएंडर जो पेस हैं ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी इंडिया के क्या है ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसके बाद आज का हमारा जो सुविचार है वो है, सुविचार जो है वो है कि अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से क्या करो, दोस्ती करो। हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से क्या करो, दोस्ती करो। इसके बाद अगर अभी तक आपने गुना ICS एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया तो इसको जल्दी जल्दी शेयर करो ताकि इसके बारे में सभी को पता चले। और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या क्लिंटन डिकॉक। हाल ही में दोस्तों विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी बने वो बने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल बने, जिन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, ग्लेन मैक्सवेल ने। इनमें से जो हार्दिक पांड्या है भारतीय खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, जबकि रोहित शर्मा भी भारतीय कप्तान है, भारतीय टीम के कप्तान हैं। क्लिंटन डिकॉक जो है वो साउथ अफ्रीका के क्या खिलाड़ी हैं। इसके बाद परीक्षा पर जो चर्चा है वो है कि हाल ही में जो कॉलिन डिक्शनरी में क्रिकेट से संबंधित जो शब्द जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया? कॉलिन डिक्शनरी में क्रिकेट से संबंधित बेसबॉल नामक शब्द को जोड़ा गया है। क्रिकेट से जुड़ा बेसबॉल शब्द जोड़ा गया कौन सी डिक्शनरी में? कॉलिन्स डिक्शनरी में बेसबॉल। अब है कि जो शाहीन अफरीदी है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले क्या गेंदबाज हैं। भाई मोहम्मद शमी है वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन है? गेंदबाज हैं। वहीं अगर शुभमन गिल को देखा जाए तो वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले, यानी सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई रैंकिंग जो है उसकी बैटिंग में पहले स्थान पर कौन है? रैंकिंग जो बैटिंग खिलाड़ी हैं उनमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन है शुभमन गिल, बाबर आजम, क्लिंटन डिकॉक या विराट कोहली। दोस्तों ICC के हाल ही में जो रैंकिंग जारी की उस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पे हैं भारत के शुभमन गिल हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बाबर आजम है, तीसरे स्थान पर जो क्लिंटन डिकॉक हैं, जबकि चौथे स्थान पर कौन है? विराट कोहली है। पहले स्थान पर कौन है? शुभमन गिल है। पहले स्थान पर कौन है? शुभमन गिल है। दूसरे स्थान पर बाबर आजम है जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जबकि क्लिंटन डिकॉक जो साउथ अफ्रीका के वो तीसरे स्थान पर और विराट कोहली भारत के चौथे स्थान पर आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC ने जो जारी की रैंकिंग में बॉलिंग में पहले स्थान पर कौन है? बॉलिंग में पहले स्थान कौन है? ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, केशव महाराज, एडम जंपा या कुलदीप यादव। मोहम्मद जो सिराज हैं भारत के जो बॉलिंग में ICC रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के जो केशव महाराज हैं दूसरे स्थान पर आए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एडम जंपा तीसरे स्थान पर आए और वहीं कुलदीप यादव जो भारत के हैं चौथे स्थान पर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा बना? हाल ही में
कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा बना? ऑप्शन है तुर्की, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं। हाल ही की रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए सभी तरह से सबसे अच्छा जो देश बना वो बना तुर्की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा जो देश बना वो भारत बना। पहले स्थान पर तुर्की है, जबकि दूसरे जो स्थान पर बना वो कौन बना? भारत बना दूसरे स्थान पर। दूसरा स्थान किसका होगा? भारत का है। वहीं कर्मचारियों के लिए सबसे खराब जो देश है वो है जापान। जापान सबसे क्या है? खराब देश की स्थिति में कौन है? जापान। यानी कि सबसे अच्छा देश तुर्की है, जबकि दूसरा सबसे अच्छा जो देश है वो भारत है, और सबसे खराब जो स्थिति है वो किसकी है? जापान की है। इसके बाद अगर देखा जाए तुर्की के बारे में, अगर तुर्की के बारे में अगर फैक्ट देखा जाए तो वो है कि तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। तुर्की की मुद्रा तुर्कीश लीरा है। तुर्कीश क्या है? लीरा है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो है रेसेप तैयब एर्दोगान है। रेसेप तैयब एर्दोगान है। अब विशेष ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तुर्की। ऑपरेशन दोस्त ये है, जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने भूकंपग्रस्त तुर्की की मदद करने हेतु ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत सरकार किसके साथ पहला पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ या म्यांमार के साथ? भारत ना पहला जो रेल लिंक कोकराझार गेलेफू जो प्रारंभ करेगा वो करेगा भूटान के साथ। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। असम के कोकराझार और भूटान के गेलेफू के बीच क्या रेल जोड़ी जाएगी? अब इसका फैक्ट जो है वो है कि असम के कोकराझार और भूटान के गेलेफू के बीच क्या जुड़ जाएगी? रेल लिंक जुड़ जाएगी। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना। इन दोनों के बीच लगभग 57 कुछ किलोमीटर की क्या चलाई जाएगी? रेलगाड़ी चलाई जाएगी। यानी कि असम के कोकराझारू और भूटान के गेलेफू के मध्य क्या चल रहा है? रेल लिंक जोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य है व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके बाद अगर दोस्तों अभी तक आपने गुना ICS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अगर ये पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करना? शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।